किस गल दा शुकराना करा मैं गुरु जी। ए मनुख जून देन दा शुकराना जिसनों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कना दा इन साहां दा शुकराना गुरु जी। अपनी संगत बनान दा शुकराना, क्योंकि हर रोज़ मालिक की एक ऐसी चीज़ या ऐसा कुछ हो जाता है कि मालिक को हमें शुकराना करना ही पड़ता है। तो वो लाइट पीछे से जब वाइट लाइट आई वहाँ पे, तो ऐसे लगा कि मेरे फादर ने मुझे समर्पित कर दिया गुरु जी को। पहले मंदिर गए तब ऐसा मंदिर नहीं था, कोई ऐसे समाधि बिल्कुल हमारे लिए ओपन थी, कोई वॉल्स नहीं बनी हुई थी, बहुत ओपननेस थी बड़े मंदिर में। मन में वो कश्मकश चल रही, गुरु जी से बात चल रही, गुरु जी आपने तो कहा था कि ये मेरे को दे देगी, तो मुझे तो लॉकेट मिला नहीं, तो मैं अपने बेटे को फिर अब क्या पहनाऊँगी। यू विल नॉट बिलीव इट। उसने पर्स खोला, ऐसे ये रोज़ गुरु जी पीकॉक दिखाना, बटरफ्लाई दिखाना। अरे वाह। और ये ब्लेसिंग्स थोड़ी पुलिस आई घर में, और जब गाड़ी देखने के लिए आई, जब मैकेनिक गाड़ी लेके आया, उसने कहा कि हो नहीं सकता कि इतनी गंदी तरह जो गाड़ी लगी है, तो जो अंदर था उनका क्या हुआ। मैंने कहा वो मैं ही हूँ, मैं ही गाड़ी चला रही थी। कह रहा था कि गुरुजी मन में था, बट प्लीज़ मुझे या फिज़िकल फॉर्म में प्रेमानंद जी के थ्रू आप मुझे दिखाओ कि आप हो। तो हम लोग चले अगले दिन, और रास्ते में मुझे बोलते कि हम प्रेमानंद जी से मिलने जा रहे हैं। तो मेरे से पहले एक मेरी सिस्टर थी, शायद उनकी पैदा होते ही डेथ हो गई थी। वो आंटी मुझे मिली, आंटी के पास जाके हम बैठे, उन्होंने कहा कि ये जो है गुरुजी मेरे साथ, मतलब मैंने उनको खिलाया हुआ है, ये तो मेरे साथ गोदी में ही खेला हुआ है। मैंने कहा अगर गुरुजी हैं ना आंटी, तो आरती तो हम जलंधर में ही करें। वहाँ पे हम बैठे हुए बाबा अंकल के घर में, गुरुजी का सत्संग चल रहा है, और हमने आरती करी, और वहाँ मेरा रोना निकल गया। एक दूसरे को हम सब देख रहे हैं। मालिक जब खुद से हाथ पकड़ता है अपनी संगत का, तो फिर कभी छोड़ते नहीं। हम तो फिर भी छोड़ देते हैं। और फिर कुछ महीने के बाद उन्होंने एक आंटी को ड्रीम में दिखाया कि मैं 5 बारी वही जगह, जिस जगह में होता है, कि मैं उस जगह में 5 टाइम्स आया हुआ, अलग अलग चोले बदल शुक्राना में जो श है ना, वो शंकर जी के लिए, क कृष्ण जी के लिए, र राम के लिए, और न नानक के लिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आपको पता है, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग लेके आते हैं आपके लिए। तो आज हमारे साथ गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी सी संगत गायत्री आनंद आंटी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनके बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग हैं। उनको शुक्राना आंटी के नाम से भी जाना जाता है आज के टाइम में, क्योंकि वो बड़ा ही अच्छा शुक्राना करती है मालिक का। तो आज हम सबसे पहले मालिक के शुक्राने से स्टार्ट करेंगे। तो आइए मिलते हैं आंटी जी से। आंटी जी कैसे हो आप। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और शुक्राना मालिक का कि आज गुरुजी ने यहाँ पे बुलाया मुझे, क्योंकि बिना गुरुजी की आज्ञा से ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। बिल्कुल। तो गुरुजी के शुक्राना से हम शुरू करते हैं। हाँ जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ए मनुख जून देन दा शुकराना जिसनों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कना दा इन साहां दा शुकराना गुरु जी। अपनी संगत बनान दा शुकराना, सत्संग विच बिठान दा शुकराना, हर वेले साडे अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास करान दा शुकराना गुरु जी। सानू जिंदगी दे विच सर उठा के जी पान दा शुकराना, साडे जन्मां दे पैड़े कर्मां नू माफ़ करन दा शुकराना, सानू जिंदगी दे नए मायने समझान दा शुकराना, ते सब तो वड्डा शुकराना उन सब परेशानियां दा जिस दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया। जे वो दुख ते परेशानियां साडी जिंदगी दे विच ना आंदियां, तां असी शायद तुहानू लभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भगती दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी दित्ती हुई रहमतां दा मैं जशन मनावां, पर कदी भी मेरे विच मैं ना आवे। मैनू ਇਹ सोझी दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रज़ा दे विच राज़ी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुल्लां कि तुहाडी मर्ज़ी तो बगैर कुछ नहीं होंदा। मैं याद रखां कि मेरी अगली साह दा भी भरोसा नहीं। ना मैं अपनी मर्ज़ी तो आई ते ना ही मैं अपनी मर्ज़ी तो जा सकदी हाँ। मैं छोटी वड्डी होनियां विच तुहाडी रहमतां नू देखां गुरु जी।
ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੁਲਾਰ ਮਮਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਰੱਖਣਾ। बस ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, बहुत ही प्यारा शुक्राना आंटी जी ने किया है और आई होप आप एक एक वर्ड आप फील करो ताकि कहीं ना कहीं आपको भी महसूस हो कि कितने प्यारे भाव से जो शुक्राना किया है वो जितने मालिक का शुक्राना किया जाए उतना कम है। सो आइए अब सत्संग स्टार्ट करते हैं। तो आपके साथ मतलब गुरुजी ने मतलब ऐसा क्या किया जो आप इतने प्यारे भाव से गुरुजी से कनेक्ट हो? ऐसा क्या किया, मैं तो ये बोलूँगी ऐसा क्या नहीं किया। राइट। क्योंकि हर रोज़ मालिक की एक ऐसी चीज़ या ऐसा कुछ हो जाता है कि मालिक को हमें शुक्राना करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि जो मेरा जन्म भी हुआ ये भी उन्हीं की कृपा से हुआ। राइट। क्योंकि 7 नंबर गुरुजी का बहुत ही ब्लेस्ड नंबर है। यस। और 16 में बॉर्न हूँ और जो टाइम पे मैं बॉर्न हुई 9:25 वो भी 7 नंबर ही बनता है। राइट। तो मेरी जर्नी ऐसे गुरुजी के साथ शुरू हुई कि मेरे फादर बहुत स्पिरिचुअल थे और जब मेरे पैदा होने से पहले ही उन्होंने गुरुजी धारण किए हुए थे जो बिहार जाजा से थे। तो हमने ये इन्वायरमेंट अपने घर में हमेशा शुरू से देखा स्टार्टिंग है। से ही देखा गुरुजी का आना और उस टाइम पे मम्मी का खाना बनाना, उनके रूम में रहना, गुरुजी का कुछ संगत आती थी वहाँ पे। और उस टाइम पे वो जो हफ्ते के लिए रहते थे, जितने भी दिन के लिए रहते थे, हमारे घर का इन्वायरमेंट ऐसे मंदिर की तरह हो जाता था। कोई लहसुन नहीं, कोई प्याज नहीं। मम्मी खुद अपने हाथों से खाना बना के, गुरुजी एक टाइम पे ही खाना खाते थे तो उनको खाना देना होता था तो उनको देते थे। तो उनका जब दरवाज़ा खुलता था तो इतनी सुंदर अगरबत्ती की स्मेल, इतनी अच्छी खुशबू वहाँ से आती थी। और हम स्कूल से आते थे, कपड़ा चेंज करके हमें गुरुजी के वहाँ शाम को बैठना होता था। और उन्होंने माता रानी को बहुत मानते थे। तो जो मेरी शादी से पहले का सारा जो है तो माता रानी, हर बात में जय माता दी, जय माता दी। मेरे फादर भी बहुत माता रानी को उस टाइम पे मेरे ख्याल से हम लोग सारे ही वैष्णो माता को बहुत मानते थे। मेरे ख्याल से ये भी चेंज हो जाता है, ये भी गुरुजी करने वाले हैं कि किस टाइम पे हमें कौन से गुरुओं को पूजना है या कौन से गॉड को हम लोगों को अपने अंदर सब लेके आना है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। तो बस गुरुजी के पास आके बैठना। और जो मेरा बर्थ भी हुआ वो भी गुरुजी की कृपा से हुआ, क्योंकि मेरे से पहले एक मेरी सिस्टर थी, शायद उनकी पैदा होते ही डेथ हो गई थी। ओके। तो उस टाइम पे हमारा अपना घर भी नहीं होता था। आई एम बेसिकली फ्रॉम अमृतसर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमृतसर। तो वो भी गुरुओं की नगरी, गुरुओं की नगरी, गुरुओं की धरती। बिल्कुल। और तो उस टाइम पे हमारे गुरुजी ने ईंटें दी थी पापा को, 7 ईंटें। तो मेरी मम्मी हंसती थी कि घर इतना छोटा सा है, आप कहते हो कि गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में पुत्री होगी या घर बनेगा, तो आपको लगता है ये सब होगा। तो पापा को बहुत विश्वास था। तो मुझे लगता है हमें अपने गुरु पे अटल विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही हुआ कि घर भी बन गया, बहुत बढ़िया, मैं भी हो गई गुरुजी की कृपा से। और ऐसी हमारी जर्नी चलती रही। गुरुजी आए और मतलब गुरु का जो साक्षात मेरी लाइफ में राइट फ्रॉम द बर्थ रहा ही है, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही रहा है। स्टार्टिंग से रहा है। और फिर जब बड़े हुए तो हुआ कि नहीं, अमृतसर में शादी नहीं करवानी, अच्छा, दिल्ली जाना है। अरे वाह। तो हर बात जो कनेक्शन था सिर्फ गुरुजी के साथ। राइट। या माता रानी को, माता रानी के पास, माता रानी प्लीज़ मुझे अमृतसर में शादी नहीं, मेरे को कोई दिल्ली में करवा दो। तो मेरे डैड बोलते थे कि भी हम लोग सर्विस क्लास से हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि सर्विस क्लास के लोगों में जब तुम्हारी शादी होगी तो बसेस में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो आप यकीन नहीं करोगे,
मालिक का फिर से एक बहुत बड़ा शुक्राना। बहुत अच्छी जगह में शादी करवाई, हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, बच्चे बहुत अच्छे मिले। और आज मदर्स डे है तो बेटी ने सबसे पहले, वी आर 3 सिस्टर्स, किसी के घर में बेटी नहीं है, गुरुजी ने मुझे बेटी से ब्लेस किया। वाह, गुरुजी बोलते थे कि बेटी भी मतलब सबको नसीब नहीं होती, ये भाग वाले जो होते हैं उन्हीं को बेटियां नसीब होती हैं। तो आप जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के बारे में आपको पता चला और जब जैसे बड़े मंदिर गए तो वहाँ पे आपकी क्या फीलिंग थी? मुझे पता ऐसे लगा क्योंकि हमारी एक अच्छी फ्रेंड थी, उनके बेटा जो था वो आईसीयू में था उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड की कुछ अपना ग्रुप है, कपल ग्रुप है, वो लोग मिलने के लिए गए उनको वहाँ पे। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि ऐसे ऐसे हम लोग बड़े मंदिर में जा रहे हैं, तो आप चलोगे क्या साथ में? तो मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आता है कि हम लोग यहाँ से बड़े मंदिर जा रहे हैं, छतरपुर में है, तो मैं अभी डिनर टाइम पे घर नहीं आऊँगा, तुमको आना है तुम भी आ जाओ। तो मैंने जैसे ही अपना सोचा, गूगल ऑन करा, तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड का 15-20 मिनट के बाद कॉल आता है कि रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं 2016 की बात कर रही हूँ आपसे, 16 या 17 के आसपास की। तो रास्ता ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है, तुम मत आना। तो मैंने इग्नोर किया, अपनी फ्रेंड को बिठाया और हम लोग बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर गए, तब ऐसा मंदिर नहीं था, कोई ऐसे समाधि बिल्कुल हमारे लिए ओपन थी, कोई वॉल्स नहीं बनी हुई थी, बहुत ओपननेस थी बड़े मंदिर में। और हस्बैंड को थोड़ा मेरे था कि हम लोग सबके साथ मिलके थाली में नहीं खाएं। उस टाइम पे 4 लोग इकट्ठे थाली में खाना खाते थे। उस टाइम पे तो मतलब अलग ही था वहाँ का माहौल बिल्कुल। और अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, बहुत सारी चेंज हो गई। तो जैसे मालिक की मर्जी, हम चाहे साथ साथ बैठे, प्लेट्स डिफरेंट थी, जिसके साथ गुरुजी ने खिलाना होता है उनके साथ खिलाया। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था गुरुजी के बड़े मंदिर में। बिल्कुल, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं स्टार्टिंग में आया था, जब मैं सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली वालों के साथ ही बैठूं कहीं ना कहीं, लेकिन जब हम बैठे साइड में तो प्लेट्स अलग अलग थी। हाँ, हालांकि हम बैठे साथ में, वो सुन ली मालिक ने कि साथ में बैठोगे लेकिन प्लेट्स अलग कर दी। बिल्कुल। तो फिर बस उसके बाद से फिर देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। जर्नी बस जैसे स्टार्ट हुई और वो इतनी अच्छी जर्नी गुरुजी के साथ रही मेरी कि आज तक भी बहुत बढ़िया चल रही है। अरे वाह, आगे भी ऐसी चलती रहेगी। मालिक जब खुद से हाथ पकड़ता है अपनी संगत का तो फिर कभी छोड़ते नहीं। हम तो फिर भी छोड़ देते हैं। मेरे दोनों बच्चों के पैदा होने तक साईं बाबा को हम लोग बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी कहीं से बुलावा आता भी था गुरुजी का, तो घर में होता था कि नहीं, अगर एक इष्ट को मान रहे हो तो उन्हीं को ही मानते चले जाओ। कब गुरुजी ने अपनी तरफ जोड़ दिया उसका मुझे पता ही नहीं लगा। तो जैसे हस्बैंड का टूरिंग जॉब था, तो रात को 1-1, 2-2 बजे तक पुरानी संगत के गुरुजी ने पूरे सत्संग सुनाने, बहुत पुराने संगत के। और फिर ऐसी ब्लेसिंग्स हुई कि उन पूरे संगत को मिलने का मौका मिला। गुरुजी के अपने आई थिंक सो अपने टाइमिंग्स होती हैं, कब उन्होंने कैसे कहाँ कब जोड़ना है ये उनको पता होता है। फिर हस्बैंड आए, उनको बोला कि ऐसे ऐसे मैंने गुरुजी के बारे में बहुत सुना है, तो एक दिन बड़े मंदिर चलते हैं। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है चलेंगे। उस टाइम पे मेरे बेटे के 12th के बोर्ड्स थे, तो हम 3-4 फ्रेंड्स अच्छी हैं जो गुरुजी को एक तो बहुत टाइम पहले से ही मानती हैं, तो उनको मैंने व्हाट्सएप करा कि चलना है। जैसे ही मैंने करा वहीं से उनका भी मैसेज उसी टाइम आ जाता है कि हाँ चलते हैं गुरुजी के मंदिर। तब मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, आप लोग फ्रेंड्स चले जाओ और आप लोग होके आओ। और बेटे का 12th का बोर्ड था, 12th के उसके बोर्ड्स थे। और फिर मैं गई बड़े मंदिर अपनी फ्रेंड के साथ में। तो 2 मार्च का दिन था और 2 मार्च इज़ सपोज्ड टू बी माई डैड्स बर्थडे। 2016 में ही एक्सपायर्ड। तो तब रियलाइज़ नहीं हो कि आज पापा का बर्थडे है और मंडे का दिन भी था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा मोना मुझे क्या प्लीज़ गुरुजी का कोई स्वरूप मिल जाएगा, क्योंकि गुरुजी को कनेक्ट कैसे करूँ मैं ना, अगर बच्चों के भी, उसका बेटा भी 12th बोर्ड में ही था उसी टाइम, उनके दोनों के साथ में पेपर चल रहे थे। तो उसने कहा गायत्री अगर तू लकी रही तो आज हो सकता है वहाँ एक आंटी एक शॉप लगाती हैं बाहर, तो तुम्हें कोई स्वरूप मिल जाए या कुछ मिल जाए। तो मैंने कहा मुझे ना स्वरूप एक अपने बेटे के लिए भी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी और मैं तुझे दे दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी उस टाइम पे गुरुजी के बड़े मंदिर जब हम एंटर करें, तो जो खिड़कियाँ हैं ना पीछे से लाइट आती हैं, तो वो लाइट पीछे से जब वाइट लाइट आई वहाँ पे, तो ऐसे लगा कि मेरे फादर ने मुझे समर्पित कर दिया गुरुजी को पूरी तरह कि आज के बाद ही इज़ योर डैड, ही इज़ योर एवरीथिंग। कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे लगता है कि बड़ा मंदिर मेरा मायका है। जब मेरे को कभी डिप्रेशन होता है या मैं लो फील करती हूँ, मैं बड़े मंदिर चली जाती हूँ।
वाह, कि मैं ये अपने डैड से कुछ कहने के लिए जा रही हूँ। Right. क्योंकि लड़कियाँ कुछ मांगती नहीं है, मांगती नहीं उनको है। सब पता रहता है फादर को कि इनको क्या चाहिए, कब चाहिए, एक बॉन्डिंग अलग होती है। तो वो था, हम बाहर निकले लंगर करके। लंगर तो उस टाइम पे नहीं मिला था, वही चाय प्रसाद और समोसा जो मिला। बाहर आए तो शॉप लगी हुई थी, आंटी सब दे रही थी। तो मुझे एक बड़ा सुंदर सा स्वरूप मिला। तो मैंने कहा आंटी मेरे को ना मेरे बेटे के लिए एक लॉकेट दे दो। तो कहती है नहीं आंटी, एक कोई ना एक ही हम देते हैं। मैंने कहा मेरे बेटे के बोर्ड्स के पेपर हैं। कहती कोई बात नहीं आंटी, आपको स्वरूप मिल गया है तो आप पेन आगे रख के अपने बेटे को दे देना, गुरुजी ब्लेस कर देंगे। ठीक है। पीछे से मेरी फ्रेंड आती हैं, मेरे पीछे थी, उनको लॉकेट मिल जाता है। तो वो अब लॉकेट लेके अपने पर्स में डाल देती हैं। तो मेरे मन में वो कश्मकश चल रही, गुरुजी से बात चल रही, गुरुजी आपने तो कहा था कि ये मेरे को दे देगी, तो मुझे तो लॉकेट मिला नहीं, तो मैं अपने बेटे को फिर अब क्या पहनाऊँगी। एनीवे हम लोग वापस गए। तो जैसे ही उसका घर आने वाला था, हम लोग बीच में ये डिस्कस कर रहे थे, गुरुजी का सत्संग करवाना है घर में, तो कब करवाऊँ। मैंने कभी नहीं करवाया क्योंकि एक पहली बार थोड़ी सी हिचक होती है, डर होता है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, गलती ना हो जाए। तो वो मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी, गुरुजी के मिलाने वाले लोग, ब्यूटीफुल सोल्स। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं गायत्री, तू सोच कि हो गया, तो अपनी डेट डिसाइड करेंगे हम। ऐसे ही हम लोग पहुँचे। तो जैसे ही उसका घर आने वाला था तो माइंड में गुरुजी से बातें चल रही। गुरुजी तो माइंड रीड करते हैं कि मेरे को वो लॉकेट मिल जाए तो मैं अपने बेटे को पहना दूँ। यू विल नॉट बिलीव इट, उसने पर्स खोला, खोल के बोलती गायत्री ये लॉकेट ले लो। मैंने कहा क्यों, तुझे नहीं अपने उसके लिए, बेटे के लिए लेना। कहती नहीं मैं, और वो गुरुजी को बहुत पहले से ही करती थी, उन्हीं के सत्संग में घर में हम लोग जाते थे। तो उसने कहा नहीं मेरे पास बहुत है, तू ये ब्लेसिंग्स ले जा। और वो मेरे लाइफ का पहला इंसिडेंट। एंड आई वाज शॉक कि माइंड कैसे कोई रीड कर सकता है। आपने सोचा और गुरुजी ने एकदम वो चीज़ कर दी। मैं घर पहुंची, मैंने उसको मंदिर में रखा उस लॉकेट को, और अगले ही एक आधे दिन के बाद मेरे बेटे का पेपर था। तो उसने कहा, उसके मन में खुद ही आया कि मम्मी मुझे ना मेरा फ़िज़िक्स का पेपर है, तो आप ये मुझे लॉकेट पहना दो। उसको लॉकेट पहनाया। वो दिन और आज का दिन उस बेटे ने कभी भी उस चीज़ को नहीं निकाला। मतलब वो उसकी ब्लेसिंग्स गुरुजी साथ में ही है। गुरुजी उनके अलग ही सत्संग हैं बच्चों के जो चल रहे हैं। और उसने फिर बताया कि जो पेपर के मार्क्स वो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कई ज़्यादा गुरुजी ने उसको, क्योंकि उस टाइम पे डिज़ास्टर, वो फिज़िक्स का पेपर बहुत बाहर से भी आया था। तो एक मालिक सब देखते हैं, सब देखते सुनते हैं। फिर 8 मार्च को मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया, और 8 मार्च 2020। और जो स्वरूप मुझे मिला था, क्योंकि उस टाइम पे तो पहली बार में क्या है कि आप ना तो चोला लेने जाते हो, ना गुरुजी का बड़ा स्वरूप हमारे पास होता है। तो आप ये सोचते हो कि कहीं से कुछ मिल जाए, पता नहीं अब आगे करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, तो चलो किसी से लेके ही कर लेते हैं। तो एक आंटी थी बहुत अच्छी, उन्होंने अपना स्वरूप दिया, अपना चोला दिया। और चोला भी जो महाराज ने पहना, मैंने कुछ और सोचा था कलर, और उन्होंने कुछ और कलर पहना। अच्छा, वो उस टाइम पे जब महाराज जो चोला पहनते थे, जो कलर पहनते हैं, तो उन्होंने येलो चोला पहना, मुझे आज तक भी याद है। और जिस रूप आंटी के घर से आया था, वो सेम स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से मिला था। तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कोइंसिडेंस तो है ही नहीं। गुरुजी प्लान करते हैं। वो चोला आज तक भी वही वाला स्वरूप रेड कलर का मेरे पास है, और उसी से गुरुजी मुझे उन्होंने कनेक्ट करा। और बहुत अच्छा प्यारा सत्संग हुआ। उसके बाद 18 मार्च 2020 लॉकडाउन हो जाए। बेटी मेरी बैंगलोर में जॉब करती थी उस टाइम पे, लकीली वो भी आई हुई थी। 4 महीने का लॉकडाउन था, तो सारी फैमिली गुरुजी ने एक साथ एक छत के नीचे रखी हुई थी, बिल्कुल सेफली। गुरुजी के शब्द कीर्तन चलते थे, रिंकू वीर जी के शब्द चलते थे, वो लगाते थे। और उसके बाद सेकेंड वेव आई, और तब भी ऐसा हुआ, महाराज की इतनी कृपा हुई कि कोई कुछ नहीं हो पाया। बहुत खतरनाक वेव थी, बहुत लोगों की डेथ हुई उस टाइम पे, और बहुत कृपा रही गुरुजी की। ऐसे जुड़ते चले गए गुरुजी के साथ कि देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, 1 जनवरी की बात थी, और मेरे घर के पास में एक जंगल है बड़ा सुंदर, जहाँ पना फॉरेस्ट है। और वहाँ पे मेरी बेटी ने मना किया कि सुबह सुबह मत जाना, 31 की है तो आप उधर सुबह सुबह जाओगे, क्या फ़ायदा, अभी आप अर्ली मॉर्निंग चले जाते हो। तो वहाँ गई, गुरुजी के एज़ यूजुअल मैंने अपने शब्द वगैरह लगाए हुए थे, सुन रही थी, और पता ही नहीं एक गिर गई लेफ़्ट साइड पे, बहुत बुरी तरह गिरी कि पूरा मेरा इम्बैलेंस हो गई बॉडी। अब उठना ही मेरा मुश्किल, कैसे भी करके मैं थोड़ा और आगे गई हिम्मत करके। फिर जब उठी तो एक अंकल आए, और वो अंकल मुझे आज तक भी याद है, लंबे चौड़े अंकल। और उन्होंने कहा आंटी आप तो हमेशा 1-2 लेडीज़ के साथ में आते हो, आज वो कहाँ पे हैं।
तो मैंने कहा अंकल वो तो मेरे साथ में नहीं आई। तो कह रहे आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा अंकल मेरे को ना नीचे उतार दो आप, तो वो बड़ी स्लोप सी है। तो उन्होंने मुझे नीचे उतारा और बोला कि कुछ चाहिए? मैंने कहा पानी चाहिए मुझे। तो कहते नहीं मैं आपको ना हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो मैं एकदम घबरा गई, मैंने कहा नहीं अंकल हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, पानी है तो दे दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप ठीक हो जाओगे, ब्लेस यू। उन्होंने ब्लेस यू बोल के वो आगे गई और उनसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, सब कुछ बहुत अच्छी खुशबू। और उसके बाद फिर जब वो गए हैं, विदिन आई थिंक सो 4-5 मिनट्स मैं चल के मेन रोड तक गई हूँ। तब तक मैंने अपनी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था कि मैं ऐसे ऐसे गिर गई हूँ। और ऐसे ही रोज़ गुरुजी पीकॉक दिखाना, बटरफ्लाई दिखाना। अरे वाह। और ये ब्लेसिंग्स थोड़ी थोड़ी, मतलब जो नहीं मानते गुरुजी को उनको लगता है कि उनके ये क्या लिए- चीज़ है, बटरफ्लाई है तो घूम रही है बटरफ्लाई, और पीकॉक्स हैं तो इसमें क्या है, इट इज़ ऑल नॉर्मल। बट हम normal। लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है, हम कहते नहीं हैं है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। आज सुबह भी आप सोचोगे कि मोर कहाँ से जंगल से चल के मेरे दूसरे घर में आके बैठे हुए, उसकी मैंने वीडियो ली है सुबह वाह। मॉर्निंग में। तो कहीं ना कहीं गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। इनफैक्ट हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम यही काउंट करते रहते हैं कि कुछ हमें कुछ ऐसा गाड़ी साइन के मिल पीछे, जाए गाड़ी के ब्लेसिंग पीछे, ऑलवेज गुरुजी मिल जाएगा तो हम उसी में बहुत खुश हो या कहीं जाते हैं। 7 नंबर, या फिर हम कुछ Yes। ना कुछ ऐसे काउंट करते हाँ, रहते हैं उनका, करते रहते तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। तो बाबा रखे हुए हैं मैंने आगे ना डैशबोर्ड पे, तो उनका जो मुकुट था वो बार बार नीचे गिर जाता था। तो जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे नहीं गिरा, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि गुरुजी या बाबा मेरे साथ में हैं, तो मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस आई, उनको हम जिनको लगी थी चोट उनको हम एम्स लेके गए, मेरे हस्बैंड उनको एम्स लेके गए। तो ज़्यादा नहीं, फिंगर में क्रैक आ गया था थोड़ा सा, और वो बिल्कुल बॉल्ड और 6 फुट 2 इंच के। तो गुरुजी ने जैसे कोई चीज़ ऐसे आई होती है जो टाल देते हैं, वैसे टाल दी। पुलिस आई घर में, और जब गाड़ी देखने के लिए आई, जब मैकेनिक गाड़ी लेके आया, उसने कहा कि हो नहीं सकता, इतनी गंदी तरह जो गाड़ी लगी है। तो जो अंदर था उनका क्या हुआ? मैंने कहा वो मैं ही हूँ, मैं ही गाड़ी चला रही थी। तो कहते हैं तो कमाल है, मतलब आपको कोई चोट नहीं। मैंने कहा मेरा डॉगी था साथ में, उसको मैं इंजेक्शन लगवाने लेके जा रही थी, कुछ भी नहीं हुआ, एक स्क्रैच नहीं आया। फिर मैं जाके मंदिर में बैठी, क्योंकि तब तक था कि मेरे हस्बैंड भी बोलते थे तुमको कोई ड्रीम नहीं आता, तुमको कोई थॉट नहीं। मैं कहा नहीं जी हमें तो कोई ऐसा ड्रीम थॉट नहीं आता। जैसे एक्सीडेंट हुआ मैं घर में आके मंदिर में बैठी, अंदर से आवाज़ आई, गंगा जल सारा निकाल के घर में गंगा जल लगाया। एक शीशा था, मैंने साउथ की वॉल में लगाया हुआ था, जो कि नहीं अच्छा था। मुझे 2 दिन पहले ही मेरी फ्रेंड ने बोला कि साउथ की साइड पे मिरर नहीं लगाते। तो मैंने कहा ऐसे ही कुछ नहीं होता, तब तक हम लोग वास्तु में मानते नहीं थे। आवाज़ आई शीशा लाओ तुम। फिर मैंने वो शीशा उतारा, उसको सेल करा, बेचा, वो दोबारा से नहीं लगाया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी कहीं ना कहीं माइंड में थॉट डालते हैं, आता है वो इंटरनल कहीं ना कहीं वॉइस आ जाती है, मतलब भाव हो जाते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ वो भाव ऐसा गुरुजी ग्रेड कर देते हैं कि नहीं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको करो आप ठीक। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही मेरे फादर का 80th बर्थडे था, तो अपने आप मन में आया कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। हमने करा, तीनों सिस्टर्स आई हम लोग, और तब पता लगा कि उनका आज लैंडमार्क बर्थडे है, तो वो गुरुजी ही करवाने वाले हैं। तो उसके बाद अभी समोसा सेवा का भी मैंने आपको बताया कि एक थॉट आया मेरे माइंड में कि ड्रीम में ही गुरुजी आए और बोलते हैं कि समोसा सेवा शुरू करनी है, चाय और समोसा सोमवार को। तो मैंने मन में सोचा कि हमारी कॉलोनी में समोसा और चाय मैं अकेले कैसे करूँगी, तो हमारा एक ग्रुप है, उसमें मैंने लिखा कि कोई इंटरेस्टेड है समोसा और चाय सेवा करने के लिए। तो उसमें बहुत सारी लेडीज़ जो जिनको गुरुजी ने मेरे ख्याल से सेवा देनी थी, वो सब लोग आगे आ गई। फरवरी में स्टार्ट हुई थी ये सेवा, और फरवरी बहुत सुंदर मंथ है। गुरुजी की शिवरात्रि, वैलेंटाइंस डे, कुछ ना कुछ फरवरी में होता है। वो ऐसा स्टार्ट हुआ कि वो गुरुजी की इतनी मेहर है कि 4:30 बजे वहाँ लाइनें लग जाती हैं, लोग आके खड़े हो जाते हैं समोसा और चाय के लिए। और फिर मैंने सोचा कि अब गुरुजी ने तो महीने के लिए बोला था, अब मार्च है तो वो छोड़ो, अब क्या करना है समोसा। तो गुरुजी ड्रीम में आते हैं, और ड्रीम में आके मेरी सिस्टर्स तीनों हम बैठे हुए हैं, समोसा ड्रेसिंग टेबल के पास में पड़ा है। उसमें छोटी वाली बोलती कि दीदी ऊपर से ना समोसा ब्लैक हो रहा है। देखा तो उसमें से स्मोक निकल रही है, और गुरुजी की फ़ोटो छोटी सी पड़ी हुई है, वो पूरा समोसा ख़त्म हो जाता है। तो मैं अपनी सिस्टर को चिल्लाती हूँ जल्दी कर गुरुजी समोसा खा गए, वीडियो ले। तो और वो का मतलब करके जब मैं उठती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि जब मार्च का दिन है, वो 2 मार्च है, मेरे डैड का बर्थडे होता है 2 मार्च को। तो मैंने समोसा सेवा के लिए कैसे सेवा नहीं ली, समोसा तो करना ही है। और वो दिन से आज तक वो सेवा हर सोमवार को गुरुजी की चलती आ रही है।
हमेशा चल रही है। चल रही है वो। ये एवरी मंथ आप करते हो? एवरी मंडे करते हैं। अच्छा, एवरी मंडे करते हो? मंडे अरे वाह, ये so सेवा nice। होती है गुरु जी की। और फिर गुरु जी ने वैलिडेट भी करा। जब मैंने पहली बार हमने शुरू करी फरवरी में, तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप आके हमें दिखाओ, अगर आपने मुझे ये थॉट दिया है तो अब आप मुझे बताओ भी कि ये एक्चुअली में ये सेवा आपने जो मेरे को दी है, तो आप आओ और समोसा खाओ और मुझे पता लगे कि आप हो और आपने ये थॉट मेरे माइंड में डाला है। तो मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया और उस जगह में हम चले गए। 4 बजे का टाइम था। 3:45 बजे मैंने पूरा गुरु जी का स्वरूप रख के और वो सब हम जैसे करते हैं थाली वाली लगा के रखा, और समोसा और वो सब कड़ाह प्रसाद बनाया वो रखा। एग्जैक्टली 4 बजे एक लेडी आती, क्योंकि मंत्र जाप चलता है उसमें ब्लूटूथ में। वो लेडी अच्छी फैमिली की आके रुकती है, कहती हैं आंटी मैं बहुत दिन से सोच रही थी बड़े मंदिर जाने के लिए, आपका जो मंत्र जाप था वो सुन के मैं रुक गई हूँ, तो गुरु जी का प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे? मैंने कहा हाँ जी। वो उस प्रसाद गुरु जी ने सबसे पहले उस लेडी को दिलवाया। पूरे 4 बजे वाइट कलर की उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई, ब्लैक पैंट पहनी हुई, और वो आई, उनको हमने समोसा कड़ाह प्रसाद सब दिया। और शुक्राना है मालिक को, वैलिडेट करा कि मैं बिल्कुल आता हूँ, मैं किसी भी संगत के फॉर्म में आता हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में मालिक ज़रूर आते हैं। और फिर कुछ महीने के बाद उन्होंने एक आंटी को ड्रीम में दिखाया कि मैं 5 बारी वही जगह जिस जगह में होता है कि मैं उस जगह में 5 टाइम्स आया हूँ, अलग अलग चोले बदल बदल के आया हूँ। तो आंटी को सिर्फ रेड और ब्लू चोला याद रहा, बाकी के जो 3 चोले हैं जिसमें वो गुरुजी आके बैठे थे वो याद नहीं रहे। तो इसका मतलब गुरुजी साक्षात कहीं नहीं गए, गुरुजी बिल्कुल यहाँ साथ ही हैं। रात को जैसे हम लोगों की आदत है, आजकल इंस्टाग्राम की रील बहुत देखते रहते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम की रील देख रही थी तो उसमें आया कि प्रेमानंद जी की रील आई और कंटिन्यूसली आती जा रही है। ये नहीं कि बीच में जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई और एक आधी रील आ जाती है, तो प्रेमानंद जी की ही रील आती, क्योंकि ना बहुत मन कर रहा था कि गुरुजी, मन में था कि आपको मैंने ना फिज़िकल फॉर्म में नहीं देखा गुरुजी, आप हो साक्षात मेरे साथ हो, बट प्लीज़ मुझे फिज़िकल फॉर्म में प्रेमानंद जी के थ्रू आप मुझे दिखाओ कि आप हो, आप मुझे कैसे भी करके प्रेमानंद जी के दर्शन करवाओ। अब आप सोचो प्रेमानंद जी वृंदावन में कैसे जाएंगे हम? तो वो मैं कह के गुरुजी को सो गई कि, और उसमें एक जो है संगत वहाँ पे बैठती है, वहाँ पे पूछ रही है प्रेमानंद जी को कि सुना है आप जो है आप भगवान का रूप हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ साक्षात राधा रानी है, स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हुई है, जो चढ़ जाएगा तार हो जाएगा, जो नहीं होगा फिर वो मतलब। तो वो दिमाग में रहा और मैं सो गई ये कह के कि गुरुजी अगर आप हो, क्योंकि हम लोग गुरुजी को ना टेस्ट बहुत करते हैं, तो आप मुझे प्रेमानंद जी के फॉर्म में अपने आप को दिखाओ। ऐसा ही होता है। अगले दिन मेरी सिस्टर आती हैं और उनके बेटे की शादी होने वाली थी, तो उनको मैंने बहुत कभी पहले बोला होगा कि जब भी आप वृंदावन जाओ, वो ठाकुर जी को बहुत मानती है, उनका घर एक मंदिर के जैसे ही है, 3-4 दफ़ा ठाकुर जी को भोग लगता है वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जा रही हूँ वृंदावन, तुमको चलना है? तो मैंने कहा निकी और पूछ प्लीज़ मेरे को लेके चल। और मैंने कहा मैं अपने बेटे को लेके जा सकती हूँ? तो उसने कहा बिल्कुल, क्योंकि वो भी आगे पढ़ने के लिए जा रहा था। तो कैसे मालिक देखो आप ब्लेसिंग्स कैसे दिलवाते हैं। हाँ, तो हम लोग चले अगले दिन, और रास्ते में मुझे बोलते कि हम प्रेमानंद जी से मिलने जा रहे हैं। वाओ। प्रेमानंद जी से हमारे वार्तालाप दर्शन है और तुम्हारे एकांतिक दर्शन है। तो मैंने कहा मैंने तो गुरु जी को सिर्फ दर्शन नहीं बोला था, मैंने वार्तालाप दर्शन तो नहीं बोला था। तो कहती देख गुरु जी ने तेरी बात सुन ली। आप ये सोचो कि आपने सोचा और गुरु जी ने कर दिया। अगले दिन हम जाते हैं, वहाँ वृंदावन में रुके, और हमारे वार्तालाप दर्शन नहीं थे, हमारे एकांतिक दर्शन थे। उस टाइम पे मैं और मेरे बेटे ने इस्कॉन जाना था। सुबह एक अर्ली मॉर्निंग की आरती होती है इस्कॉन की। जब हम निकले, ऑटो में बैठे, तो सबसे पहले हमें दर्शन प्रेमानंद जी के हुए जब वो रोड पे चल रहे हैं। तो उन्होंने वैसे दर्शन नहीं कराए, तो 2-2 बारी दर्शन हमारे हुए, बिल्कुल प्रेमानंद जी सामने हमारे, मेरे और मेरे बेटे के। उसके बाद हमारे एकांतिक दर्शन हुए उनके साथ। तो आप मुझे बोलो जो मांगे ठाकुर से सोई। तो उनसे मांगा कि आपके, और जब मैं उनकी कुटिया में अंदर गई प्रेमानंद जी के, तो सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं राधा कृष्ण जी भी रखे हुए घर में, बड़ा मनाया। बरसाना, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, बरसाना चलेगी, कभी ज़िंदगी में बरसाना नहीं देखा। और मेरी सिस्टर कहती है कि ये, क्योंकि वो ठाकुर जी को बहुत मानती है, तो उसके बेटे की शादी थी, उसकी बहू का सारा सामान श्रृंगार बरसाना से आया, क्योंकि हमारे मम्मी पापा तो है नहीं, तो बड़ी होने के नाते मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। तो गुरुजी ने वहाँ मुझे भेजा बरसाना, और उसके श्रृंगार का, उसकी बहू का सामान वहाँ। और ऐसे एक दिन लोग बोलते थे कि डुगरी चलो या जलंधर मंदिर चलो, तो हमारे घर में तो कोई जाने वाला है नहीं, तो मन में ही सोचा कि गुरुजी मैं कहाँ जा पाऊँगी डुगरी मंदिर या जलंधर मंदिर।
तो आप यकीन नहीं मानोगे कि लास्ट ईयर फरवरी में हमारी एक फ्रेंड का प्लान बनता है कि डुगरी चलना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, उनकी तरफ से भी कोई मना ही नहीं, वो ऐसे कभी मना करते भी नहीं। और बोला ठीक है जैसे देख लो कैसे जाओगे। तो मेरी फ्रेंड कहती मैं ड्राइव करूँगी। तो वो थोड़े हेजिटेट हो गए कि नहीं इतनी दूर जाना है, तो कुछ बोले नहीं, बट उन्होंने कहा कि ड्राइवर हो तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी देर में एक और आंटी का आया कि बेटा मैं भी चलूँगी लेकिन ड्राइवर लेके चलते हैं। तो जो हमारी फ्रेंड है ना वो बड़ी पर्टिकुलर है कि नहीं ड्राइविंग तो मुझे खुद करनी है। आप यकीन नहीं मानो, उसका कॉल आया, गायत्री मेरी गाड़ी की तार को चूहा खा गया। हमारे मन में चल रहा था कि वो गाड़ी लेके मत जाए, नहीं जाए, हम ड्राइवर के साथ ही जाए। और वही बात हुई, उसका फ़ोन आता है कि मेरी गाड़ी का कैमरा ख़राब हो गया, बोला उसके अंदर चूहा घुस गया और उसकी तार खा गया। तो अब तो वो गाड़ी जाएगी नहीं। अब हमने ड्राइवर पकड़ा और हम तीनों गए सबसे पहले जलंधर। जलंधर मंदिर जाके रुके और सुबह हमने दर्शन करने थे जलंधर में। और वहाँ पे बड़ी पुरानी संगत है, रघुबीर अंकल हैं। हाँ जी। तो उनके बेटे हैं, बाबा अंकल हैं। उनको मैंने वैसे ही कॉल करा, मैंने कहा अंकल जलंधर में दर्शन हो सकते हैं? कहते तुसी कितने? मैं कहा जलंधर। कहते मैं भी जलंधर ही है, तुसी आ जाओ। तो बहुत प्यारी ब्यूटीफुल सोल। तो वो हमें अपने घर ले गए, अपने घर लेके गए और बहुत सुंदर गुरुजी के दर्शन। और उससे पहले एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई, जब मैं निकलती हूँ ना सुबह, तो मैं हमेशा आधे घंटे का सत्संग करके निकलती हूँ, आरती करके। और मैंने आंटी को बोला आंटी आज ना मेरी आरती रह गई है। तो कहती कोई बात नहीं बेटा तू कर ले। मैंने कहा नहीं अगर आरती के लिए तो अब टाइम नहीं है, अब गुरुजी वहाँ आरती करवाएंगे। कहती है कैसी बात कर रही है, जलंधर मंदिर में तो वहाँ खड़े नहीं होने देते, तू कह रही है आरती करवाएंगे। मैंने कहा अगर गुरुजी हैं ना आंटी तो आरती तो हम जलंधर में ही करेंगे, सब पॉसिबल है, सब कुछ। वहाँ पे हम बैठे हुए बाबा अंकल के घर में, गुरुजी का सत्संग चल रहा है और हमने आरती करी। और वहाँ मेरा रोना निकल गया। एक दूसरे को हम सब देख रहे हैं कि आज गुरुजी ने देखो आरती, हमारे गुरुजी की इतनी ब्लेस संगत कि यहाँ पे हमारी आरती हुई। उसके बाद बैठे बैठे बना नकोदर, अच्छा लाडी साईं। अरे वाह, वहीं बैठे बैठे बना कि हम लाडी साईं जाएंगे। मैंने कभी नाम ये सब नहीं सुना। तो गुरुजी का ही अपनी कुछ चमत्कार है, जहाँ जहाँ वो ले जाते हैं वहाँ हम चले जाते हैं। तो लाडी साईं जब हम गए तो मेरे को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे जब हम दर्शन करके बाहर निकले तो हमने उनके पूरा जो बायोपिक सारा देखा। उसमें था कि लाडी शाह जब बहुत खुश होते हैं ना तो वो घुंघरू पहन के नाचते हैं, दर्शन देते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक लंबे से अंकल को देखा जिन्होंने घुंघरू पहने हुए थे। और मैंने वो आंटी को बोला कि आंटी एक अंकल गए हैं अंदर, उनके हाथ में मठड़ियाँ थी, मट्ठी छोटी छोटी, और उन्होंने घुंघरू पहने हुए थे। जो दोनों मेरे साथ गए उनको किसी को दिखाई नहीं दी है। फिर अगली बार जब मैंने सत्संग कराया तो अपने वहाँ पे मैंने मट्ठियाँ रखी कि वो लाडी शाह ही मुझे दर्शन दे के गए थे। और मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें थी मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद हम डुगरी मंदिर गए और डुगरी मंदिर में इतना प्यारा गुरुजी के हमारे को दर्शन हुए हैं। जिस गलियों में हम गए वो आंटी मुझे मिली, आंटी के पास जाके हम बैठे। उन्होंने कहा कि ये जो है गुरुजी मेरे साथ, मतलब मैंने उनको खिलाया हुआ है। उनके पास बैठी, उनकी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। उनकी मैंने ब्लेसिंग्स वगैरह सब ली और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे साथ गोदी में ही खेला हुआ है। तो आप सोचो कि हम कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते हैं कि हम कभी डुगरी जाएंगे या निकोदर जाएंगे या कुछ भी करेंगे। तो मालिक की जैसी मर्जी करवाने वाले वही हैं। मतलब मालिक ना हर एक चीज़ हम हमारी सोचने से पहले ही वो प्लानिंग करके रखते हैं कि यहाँ से ये कराने। देखो जैसे आपने बताया कि आरती वाला जो भाव था आपका वो हुई नहीं वहाँ, यहाँ पे आरती नहीं हुई लेकिन वहाँ जाके वहाँ पे आरती हुई। तो शुक्राना में जो शुक्राना है में ना, शुक्राना में जो श है ना वो शंकर जी के लिए, क कृष्ण जी के लिए, र राम के लिए और न नानक के लिए, जिसमें हर किसी का शुक्राना, हर किसी का शुक्राना आ गया। तो जब आपने मेरे को लास्ट टाइम बुलाया था आने के लिए तो मालिक की मर्ज़ी नहीं थी। तो उसी दिन जब हम सोच रहे थे कि जाना है तो मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटलाइज हो गई और उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतनी सी छोटी सी चीज़ जो है वो इतनी बड़ी बन जाएगी। तो लग रहा था कि पता नहीं अभी कितनी देर तक इनको यहाँ रहना पड़ेगा। तो मैंने अपनी बेटी से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि मम्मी आप गुरुजी का स्वरूप क्यों नहीं लेके जाते, दादी के पास क्यों नहीं जाके रखते। तो मैंने कहा कि भाई वो नहीं इतना मानते। कहती वो माने या ना माने, आपने गुरुजी का, आप गुरुजी को मानते हो ना, आप चाहते हो ना कि उनकी लंबी उम्र हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहती हूँ। कहती आप गुरुजी का स्वरूप लेके जाओ और दादी माँ की साइड पे जाके रख दो। तो वही हुआ। मैं जब मिलने गई तो गुरुजी का स्वरूप मैंने जाके उनके साइड पे रख दिया। यू विल नॉट बिलीव इट,
गुरु डॉक्टर आए नेक्स्ट डे, मैं तो कहती हूँ गुरुजी में आए, उन्होंने कहा आप इनकी छुट्टी हो गई, आप इनको घर ले जाओ। और मालिक ने अटेंडेंट उनके ऊपर रख दिया। मतलब हम लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन वो अपने जो अच्छे भक्त या प्यारे भक्त होते हैं उनको तकलीफ़ नहीं आने देते। तो वो जब से घर में आई उनके पास 24/7 अटेंडेंट है, बहुत अच्छे से रिकवर कर रही हैं। एंड शी सच अ ब्यूटीफुल सोल, वेरी गॉड फेयरिंग। तो मुझे लगता है कि अगर आपके भाव अच्छे होते हैं ना तो मालिक जानता है। बिल्कुल, जो शुक्राना था, इसका भी एक पूरा सत्संग है। तो मैंने किसी का सुना तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसा है कि कुछ तो अपने नाम से फेमस करो। फेमस तो क्या, ये तो हमारी मंदबुद्धि है कि गुरुजी ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। तो मुझे शुक्राना करना है गुरुजी आपका, तो मुझे आपके नाम से जाना चाहिए, गुरुजी की बेटी या गुरुजी शुक्राना आंटी। आपने आज सबसे पहले ओपनिंग में यही बोला, शुक्राना आंटी। हाँ, वही मेरे को भी नहीं पता था ये ऐसा कुछ कि तो बट पता नहीं कैसे एकदम कि आपने बताया था कि वो आपने नहीं निकलवाया, वो शुक्राना आंटी के नाम से आपको। हाँ, तो मैंने शुक्राना जब करना शुरू किया, क्योंकि बहुत बड़ा शुक्राना है, तो जाके मैं कभी एकदम नर्वस हो जाती थी, कभी 2 लाइन भूल गई, 4 लाइन भूल गई। तो एक दिन गुरुजी के सामने बैठ के रो रही थी, गुरुजी किसी योग्य भी नहीं मैं, मतलब क्या कर, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कमलिए रट्टे नहीं मारने, दिलों कट। वो दिन, आज का दिन मुझे लगता है मैं नहीं बोलती, ये गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी बुलवाते हैं, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उनका कुछ भी बखान कर सकें। तो आपको मिलना, यहाँ आना, ये सब उनकी मर्जी के, उनकी मर्जी है। कोई वो नहीं है, कोई मतलब हमारा इसमें 1% भी हाथ नहीं है, सब मालिक का ही है। बिल्कुल। एक बार मैंने आपका शुक्राना सुना था लास्ट टाइम आंटी के यहाँ सत्संग में, तो वहाँ पे आई थिंक शॉर्ट में था। हाँ, वो भी तो है, वो पूरा नहीं था उस टाइम, लेकिन अब जो मैंने सुना है ना, वाह, मस्त, अमेजिंग, मज़े आ गए। वो एक आंटी पुरानी संगत के यहाँ पे ना था, सत्संग था, तो एक आंटी बैठी हुई थी, पुरानी संगत, उनके चेहरे पे इतना नूर था। तो मैंने कभी बोला, तो उन्होंने, आंटी ने बोला कि आप भी ना गायत्री अरदास करेगी, वो बहुत प्यारी संगत है, ओल्ड संगत है, बहुत प्यारी, तो गायत्री अरदास करेगी। तो जैसे ही सत्संग ख़त्म होता है वो मुझे अरदास के लिए बुलाती हैं। तो मैंने वो करा, तो उसके बाद एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया, तो मुझे बड़ा मन में आया कि ये कौन सी आंटी है, बड़ा ही अच्छी है। तो उसके बाद वो मुझे एक और सत्संग में मिली। तो जैसे हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि गुरुजी कभी इनके घर में भी मुझे अरदास करने का मौका मिलेगा, यू विल नॉट बिलीव इट। एक दिन मैं बैठी हुई तो वो आंटी का फ़ोन आता है मुझे कि बेटा आज आप फ्री हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहती बेटा जल्दी से आ जाओ आप, और जोर बाग में सत्संग है, आपको आना है। तो मैंने कहा आंटी मैंने तो पृथ्वीराज रोड देखा नहीं है कहाँ पे। कह रही मैं, अगर आप फ्री हो ना बेटा, मैं आपको मैप भेज रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ, उनके घर में अरदास करनी है। आप सोचो कि गुरुजी के आगे ये मैंने मैनिफेस्ट किया, ये तो क्या ही मैनिफेस्टेशन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस मालिक का देखो तरीका है। हम जिन संगत को सुने हुए हैं पुराने को, और उनके यहाँ पे जाने का आपको अरदास का मौका मिले, तो इससे बड़ी और क्या बात है। कोई शुक्राना आंटी तो नहीं, शुक्राना इस मालिक का है। शुक्राना मालिक का है। मालिक एक छोटी छोटी बातें ना ऐसे सुन लेते हैं ना, बिल्कुल। डेली लाइफ में ना इतनी सारी चीज़ें होती है, वो एकदम से हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे साथ CCTV कैमरा चल रहे हैं ना, तो वो 24 आवर्स वाला वो वाला सीन है मालिक का। वैसे ही होता है। क्या कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मालिक ऐसा शुक्राना कभी मैं बोल पाऊंगी या कर पाऊंगी, तो वो आज वहाँ पे भी मालिक का ही बुलावा आया था। बिल्कुल, हर जगह जब आपके पास कॉल आया आंटी का, और फिर वहाँ पे आपका जाना हुआ, और फिर वहाँ पे अरदास करी, फिर वो आंटी ने दोबारा से मुझे बुलाया, और फिर उसके बाद और 2-4 संगत कनेक्ट हुई। तो उस दिन के बाद मेरे को एक ही हुक्म था कि तूने किसी को कनेक्ट नहीं करना, किसी से नंबर नहीं लेना, ये मैं बताऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। कि मैं जब आपसे कल बात मैंने करी तो मैं बड़ी कश्मकश में थी, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ। और गुरुजी की ना लाइव आरती आती है 7 से लेकर 7:30 बजे के बीच तक, रोज़ एवरीडे फेसबुक पे आती है, वो मैं सुन रही थी। तो 7:25 में आपका कॉल आता है, आंटी आपको ये टाइम पे आना है। मैंने गुरुजी शुक्राना, आपने वैलिडेट कर दिया कि जहाँ तू जा रही है वहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ। तो संगत जी, आपने आंटी का सत्संग सुना, कितना प्यारा सत्संग था, इनके भाव कितने अच्छे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे मालिक के दरबार में जो ये सत्संग शेयरिंग होती है, तो वहाँ पे जो संगत आए वो
प्योर सोल ही आए। हम ये ट्राई करते हैं कि ऐसे लोग ना आए जो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे आए, या मतलब कुछ अपने रिलेटेड कुछ बेनिफिट के लिए आए। तो हम बस यही चाहते हैं कि ऐसी संगत कनेक्ट हो जो अपने प्योर भाव है जो वो शेयर करे आप सभी के साथ, और आपके भी कल्याण हो, कुछ ना कुछ आपको भी ब्लेसिंग्स मिले सुनने से। तो अब हम जैसे हमने स्टार्टिंग मालिक के शुक्राना अरदास से की है, तो हम एंडिंग भी आप मालिक की शुक्राना और अरदास से ही करेंगे। तो जय गुरु जी। आंटी जी प्लीज़। तो गुरु महाराज के चरणों में एक प्यारी सी अरदास। हे गुरु महाराज, अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारा हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। तो आप ही हमारा हाथ पकड़ लो और हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर मत करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से बचाए रखना। हमसे कभी भी कोई ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो और हमसे जो चाहे वो करवा लो। हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। बस यही अरदास है तुहाडे चरनां विच गुरु जी महाराज। अपनी चरण शरण विच हमेशा लाए रखना, सबनों ऐश मौज कराए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। थैंक यू। शुक्राना मालिक का, इतनी प्यारी अरदास का आंटी ने जो शेयर की है, अरदास लगाई है मालिक की। तो आई होप आप भी ऐसे ही कुछ किया करो ताकि गुरुजी से और कनेक्ट हो पाओ। और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। मिलते हैं हम आपको नए एपिसोड में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना यहाँ पे लाने का, बुलाने का, क्योंकि बिना आपकी आज्ञा से कुछ नहीं हो पाता। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है। सरबत का भला। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।